पिछले वीडियो में हमने स्नैपी गर्ल सपना के बारे में बात की थी और मोस्टली वो वीडियो सपना के फेवर में ही था क्योंकि उसका रिसर्च का बेस उसके रिसेंट वीडियो थे जिसमें वो बता रही थी कि उसके साथ कितना गलत हुआ है। ससुराल वाले अच्छे नहीं है और तो और उसने अपने फर्स्ट हस्बैंड को एक्सपोज भी किया था। बट देन आई सॉ फ्यू कमेंट्स ऑफ पीपल जो इन लोगों को शुरू से फॉलो कर रहे हैं एंड वो लोग सपना के अगेंस्ट में भी बोल रहे हैं और वो लोग भी गलत नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए अब इस पर भी बोलना जरूरी है क्योंकि हमने सपना को विक्टिम तो समझ लिया क्योंकि वो वीडियोस बना रही है, पर जो वीडियोस नहीं बना रही या फिर जो दुनिया में ही नहीं है उनका क्या? वो खुद को डिफेंड करने तो आएंगे नहीं। अंकल आंटी तो क्या पता यूट्यूब चलाते भी ना हो और हमें से कोई भी इन्हें पर्सनली नहीं जानता, चाहे आप इनके कितने भी पुराने सब्सक्राइबर हो। अंदर की बात क्या है वो तो कोई नहीं जानता ना, इसलिए बस उसे विक्टिम बनाकर वीडियो बनाना आई थिंक इट वाज नॉट राइट। तो एक दिन आउट ऑफ नोवेयर सपना ने अपने फर्स्ट हस्बैंड की रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दी जिसमें वो उसे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, गालियां बक रहे हैं। उसमें कोई वीडियो नहीं है, सिर्फ साउंड है, फिर भी वो सुनने लायक नहीं है। इवन यूट्यूब ने भी उसे एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया एंड ये चीज बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए किसी के भी साथ। बट लोगों का कहना है कि सपना ने उस वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं लिया इन चीजों के ऊपर, जिस पर उसने एक वीडियो में कहा कि उसकी शादी सिर्फ 19 साल की एज में हो गई थी, तो उस वक्त इतनी मेच्योरिटी नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर उनको इतनी मेच्योरिटी थी कि ये सब चुपके से रिकॉर्ड कर लूं, तो इतनी मेच्योरिटी क्यों नहीं थी कि इन सब चीजों से निकलूं कैसे? ऐसी रिकॉर्डिंग्स तो इसलिए की जाती है ना कि इस बारे में केस होगा तो काम आएगा। तो जब उसे कोई केस वेस करना ही नहीं था तो ये रिकॉर्डिंग किस लिए थी? और ऐसा भी नहीं था कि वो उस वक्त इंडिपेंडेंट नहीं थी, उस वक्त भी वो यूट्यूब से अच्छा खासा कमा रही थी, तो अपने लिए स्टैंड ले सकती थी। ऑल्सो उसने किसी भी जगह रीजन नहीं बताया लड़ाई का कि क्यों हो रही थी, किस बात पर इतनी सीरियस हो गई थी चीजें। आई एम नॉट सेइंग कि किसी भी बात पर हाथ उठाना या फिर मारना सही हो जाएगा, बट कोई तो रीजन होता होगा ना जिसकी वजह से लड़ाई शुरू होती होगी। पर वो बात ना उसने अपने वीडियो में बोली और ना ही रिकॉर्डिंग में आ रही है। वो रिकॉर्डिंग ऐसी कट है कि उसमें समझ ही नहीं आ रहा है कि लड़ाई हो किस ले रही है। जब कोई गुस्से में होता है तो वही बात रिपीट करता रहता है जिसकी वजह से लड़ाई हो रही होती है, बट उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्सो आज से पहले वो सूरज के बारे में हमेशा अच्छे पोस्ट ही किया करती थी कि वो उसका बच्चों की तरह ख्याल रखता था, उसके कपड़ों में भी कभी रोक टोक नहीं करता था, और जब वो जिंदा भी थे तब भी इन दोनों की अच्छी वीडियोस ही आती थी साथ में। देखो ये बात तो पिछले वीडियो में भी कही थी कि जो अब्यूजर होता है वो हमेशा एक ही मूड में नहीं होता, कभी कभी वो बहुत अच्छा भी बन जाता है, बट कभी तो कोई साइन दिखता होगा कि उसके साथ गलत हो रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि वो इंसान अब दुनिया में नहीं है खुद को डिफेंड करने के लिए, तो अब उसके बारे में ये सब बोलकर क्या फायदा जब वो खुद को डिफेंड ही नहीं कर सकता, खुद के पॉइंट्स ही नहीं रख सकता। जो भी करना था उसी टाइम करना चाहिए था, बिना लड़ाई का रीजन बताए, बिना पूरी रिकॉर्डिंग शेयर किए, इतने सालों बाद शी इज जस्ट शेयरिंग द ऑडियो। तो क्या ये बस खुद को विक्टिम दिखाने के लिए है? और अभी सपना ने ये भी नहीं बताया कि उनके इन-लॉज के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई, अचानक उन्हें घर क्यों छोड़ना पड़ गया। बस यही बताया कि उनके इन-लॉज अच्छे नहीं और फिर पास्ट के बारे में बताने लगी। उनके इन-लॉज की प्रॉब्लम ये है कि वो उनके बेटों के घर में रह रही है, उनकी चीजें यूज कर रही है, तो इस बात पर वो उन्हें ताने मारते रहते हैं। उनके मायके से कोई आता है तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, अच्छे से मिलते नहीं है, जिस तरह से उनकी सास के मायके से कोई आता है तब वो लोग करते हैं। और अभी सपना ने जो रिकॉर्डिंग शेयर की उसमें भी ये लोग यही बोल रहे थे कि वो उसे अपने बेटों का कुछ नहीं देंगे, जो चीजें उसकी है उसके यूट्यूब के पैसों से आई है बस वही ले जाने देंगे। एक घर जो इन लोगों ने मिलकर खरीदा था उसमें भी वो सपना को उतना ही देंगे जितना उसके पैसे लगे थे। और उनके बेटे राजवीर ने सपना को एक गोल्ड चेन दी थी और वो भी उसे देने को तैयार नहीं है, जबकि वो तो उनके बेटे ने ही गिफ्ट की थी, तो इतनी नफरत क्या हो गई? पीपल और ऑल्सो कमेंटिंग दैट कि उनकी और कोई औलाद तो है नहीं, 2 बेटे थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी 2 बेटियां यानी कि इनकी ग्रैंड डॉटर्स का ही तो सब कुछ है ना। और हक तो वैसे सपना का भी है बट चलो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, बट बेटियों का तो पूरा हक है, तो वो उन्हें भी क्यों नहीं देना चाहते? इस एज में क्या ही करेंगे इन चीजों का? इस एज में तो लोगों को पैसों से ज्यादा फैमिली का होता है कि उनके पास फैमिली रहे, तो इतनी भी क्या नफरत हो गई कि ग्रैंड डॉटर्स को भी निकाल दिया घर से। सपना का कहना है कि उनके सास के जो भाई हैं उन्होंने उनके फर्स्ट हस्बैंड के खत्म होने के कुछ दिन बाद ही बोला था कि उनके सारे पैसे और यूट्यूब चैनल उन्हें हैंडल करने के लिए दे दे, जिसके लिए सपना ने मना कर दिया था। कोई ऐसा गया था फैमिली से जिसकी जाने की एज भी नहीं थी और ऐसे टाइम पर उन्हें इन चीजों की पड़ी थी, वो भी कुछ ही दिन बाद। और फिर भी सपना की सास अपने साइड की फैमिली के लिए ज्यादा करती है, सपना और उनकी फैमिली के लिए नहीं। दैट्स व्हाई शी थिंक कि वो ऐसे बिहेव करती है, मतलब शी थिंक्स कि ये तो दूसरे घर से आई लड़की है, इससे अच्छा उनके भाई को ही मिल जाए सब कुछ। और ये सारी बातें सपना को अंशु ने बताई जो कि उन्हीं की बेटी है जो ये सारा कुछ मांग रहे हैं, पर उसकी और सपना की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और वो शुरू से इन लोगों के साथ ही रहती है, बट फॉर सम रीजन अभी अचानक उसे उसके पेरेंट्स के साथ भेज दिया गया, क्योंकि सपना का कहना है कि अंशु ही यहाँ पर थी जो उसे समझती थी और उसे यहाँ से हटाकर उसे वो और ज्यादा कमजोर करना चाहते हैं। वो यहाँ पर बहुत टाइम से रह रही है, दोनों हस्बैंड्स की डेथ को भी बहुत टाइम हो चुका है, फिर भी वो यहीं पर रहती थी, तो अचानक अभी ऐसा क्या हो गया कि उसे भी भेज दिया गया और इन्हें भी निकाल दिया गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे सपना के अकॉर्डिंग इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इतने बुरे थे वो लोग, तो उन्होंने उसी घर में दोबारा शादी क्यों कर ली? जितना बुरा वो अपने ससुराल वालों को बता रहे, ऐसे लोग तो यही सोचेंगे ना कि उनका बेटा एक विडो से शादी ना करे, बट इसके बजाय उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोचा कि राजवीर को संभालना चाहिए ये सब। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हर राजवीर वॉज अ गुड पर्सन, बट जब वो भी नहीं रहे दुनिया में तब भी वो इतने टाइम तक ससुराल में एडजस्ट कैसे कर पा रही थी? प्रॉब्लम्स
इतनी बढ़ गई थी कि एक घर में रहते हुए भी ये लोग साथ नहीं थे। वो ऊपर एक रूम में अलग रहती थी और इस वीडियो में किसी का भी साइड लेने की कोशिश नहीं की जा रही है। आई डोंट सपोर्ट एनी ऑफ देम बिकॉज आई डोंट नो देम पर्सनली, बट जो भी लोग सपना को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमने भी कर ही दिया था, उन्हें दोनों साइड की बात करनी चाहिए। अभी उनके रिसेंट व्लॉग में उनके इन-लॉज कुछ अलग ही तरह से बात कर रहे हैं, जिससे लग रहा है कि वो उतने भी बुरे नहीं है। तो एक कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें वो अभी भी यही बोल रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं देने वाले, प्रॉपर्टी का हिस्सा वगैरह। इवन जो शादी में सपना को मिला था वो भी नहीं, जबकि वो तो लीगली ब्राइड का ही होता है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सपना उसके घर से डाउरी भी आई थी और वो लोग उसके बारे में भी बात करने को तैयार नहीं। बट दे ऑल्सो सेड कि जो भी है बेटियों का ही है, मतलब उनकी ग्रैंड डॉटर्स का। बट अभी अपने जीते जी किसी को कुछ नहीं देंगे, जबकि अभी इन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है उन चीजों की। उन बच्चियों के डैड ने प्रॉपर्टी खरीदी और उन्हें आज रेंट पर रहना पड़ रहा है, जो कि उन्हें बहुत मुश्किल से मिला और वहाँ से एक अच्छा स्कूल भी नहीं मिल रहा है। तो अगर 18 साल के होने के बाद उन्हें ये सारा कुछ मिल भी जाएगा तो क्या फायदा। सबसे ज्यादा जरूरत तो इसी टाइम पर है ना। एंड फिर ही ऑल्सो सेड कि तुम रिकॉर्ड कर रही हो ना, मतलब कि शायद उन्हें कहीं ना कहीं आइडिया है कि सपना क्या करती है इंटरनेट पर। फिर दे डिड वीडियो कॉल जिसमें वो अपनी दोनों ग्रैंड डॉटर से बड़े ही प्यार से बात कर रहे थे, जैसे दे आर मिसिंग देम सो मच। जब इतना ही प्यार था तो घर से निकाला क्यों? और मे बी बिकॉज किसी ने उन्हें बता दिया होगा कि इंटरनेट पर क्या हो रहा है, कितनी बुराइयां हो रही है उनकी सोशल मीडिया पर, इसीलिए मे बी वो लोग अपनी इमेज क्लीन करने के लिए ये सब कर रहे हो। एंड वन गुड थिंग अबाउट सपना की उसने ये भी चीज शेयर की। कॉल रिकॉर्डिंग के वक्त भी वो बोल रही थी कि आपको जो बोलना है बोलो, नहीं काटा जाएगा। बट दे सेड दे डोंट वांट टू से एनीथिंग। सपना इस रिकॉर्डिंग में जब वो डिनाई कर रहे हैं उनकी शादी की ज्वेलरीज एंड बाकी सारी चीजें देने को, तब शी सेड कि पता है कहाँ पर देना चाहते हो, जो कि शायद उनके भाई की ही बात हो रही है। ऑल्सो एक बड़ी ही अजीब चीज है कि ये लोग खुलकर बता रहे हैं कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ पर है, किसके नाम पर क्या कितना है, कितना गोल्ड है, कितनी ज्वेलरीज है। सास ससुर बिल्कुल अकेले रहते हैं जहाँ पर 3-4 गाड़ियां हैं, और ये बिल्कुल अकेले रह रही है अपनी 2 बेटियों के साथ। एंड पता नहीं फॉर व्हाट रीजन इसने अपने डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाल रखा है, जो कि सही है कि नहीं पता नहीं। बट द पॉइंट इज कि ऐसे चीजें शेयर कर रही है जैसे अपने किसी बहुत क्लोज से शेयर कर रही हो, पर ये कितनी ज्यादा खतरनाक चीज है। ये सब कोई इंटरनेट पर शेयर करता है क्या? कुछ हो गया कंप्लेन करोगे तो पहले तुम्हें ही सुनाया जाएगा कि ये सब शेयर क्यों कर रहे थे। सो द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि हम सब कुछ भी नहीं जानते, एग्जैक्ट रीजन क्या है हमें वही नहीं पता, तो किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। ऑल्सो सपना भी ये जो चीजें शेयर कर रही है उसके बाद लोगों को ब्लेम कर रही है, ये बहुत गलत है कि वो ऐसा बोल रहा है वो वैसा बोल रहा है। कुछ करना ही था तो उसी टाइम करना चाहिए था। अभी सोशल मीडिया पे लोग क्या ही कर लेंगे इस बारे में। ऑल्सो इतनी सारी चीजें शेयर करने के बाद यू कांट एक्सपेक्ट कि हर कोई तुम्हारे फेवर में बोले, अच्छा ही बोले। वो एक कपल जो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम पर चले गए थे उनका समझ में आता है कि वो गलत कर रहे थे, बट आप एक एक इंसान को तो नहीं बोल सकते ना कि एकदम चुप रहो, कुछ भी मत बोलो, बस मैं शेयर करूंगी अपनी बातें। इस बात से अगर आपको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, आपको मेंटली इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे इंटरनेट पर बहुत सोच समझ कर शेयर करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर तो आपने लोगों को मसाला दे दिया है बात करने के लिए। हर कोई यहाँ पर शुभ चिंतक नहीं बैठा है। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।